नमस्ते। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम आज बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि एम, एल और टी को मैंने हाईलाइट किया है। तो इस वीडियो में इसी की बात है जो हम आगे देखेंगे। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स के भौतिक वस्तु का आयाम क्या है, ठीक है। वो हम देखें कि हमारे आसपास कई सारी भौतिक वस्तुएं दिखती है, जैसा कि डोर है, वॉशिंग मशीन है, ऐसा कुछ भी कई सारी चीज़ें हैं। उसका हमें आयाम निकालना है कि उसका आयाम क्या है। तो देखते हैं आगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मास, लेंथ और टाइम। ओके, इसी के बेसिस पे हमें सब कुछ करना है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो हमें फंडामेंटल के जो आसपास हमें सबसे ज़्यादा मेज़रमेंट करने में उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि लेंथ है तो हमें हमारी लेंथ हमें अपने कुछ भी माप लेना है तो हम लेंथ यूज़ करते हैं। हमारे शरीर का मास होता है, हम कितने मिनट में दौड़ते हैं, कहाँ पर जाते हैं, तो टाइम यूज़ होता है। लेंथ, मास एंड टाइम डेली बेसिक पे यूज़ होते हैं और वो सही जगह पे होते हैं। और उसका यूनिट भी यहाँ पे दिया गया, देखिए लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। लेकिन इन सभी क्वांटिटीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं लेंथ, मास और टाइम। अभी इलेक्ट्रिक करंट है तो हमें बॉडी होती है, उसका इलेक्ट्रिक करंट होता है? नहीं होता है, ठीक है। उसके बॉडी में हमें क्या क्या मेज़र कर सकते हैं? बॉडी की लेंथ मेज़र कर सकते हैं, उसका मास मेज़र कर सकते हैं, और कितने टाइम में हम रनिंग करते हैं, कहाँ जाते हैं, टाइम मेज़र करते हैं। तो ये 3 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, मास, लेंथ, टाइम, और उसी पे हम आगे देखते हैं। तो देखिए, तो साइंटिस्ट ने और सभी लोगों ने जो फिजिशियन होते हैं उसने डिसाइड किया कि हम इसका एक कोई यूनिट रखते हैं। मीन्स के डायमेंशन हमने शोध ली कि मास का क्या होता है, लेंथ क्या क्या होता है और टाइम का क्या होता है। मैं भी आपको बताया है कि मास है, उसका जो किलोग्राम है वो कैसे यूनिट मेज़र किया गया, उसमें कितनी प्रोसेस की गई, फिर उसको मेज़रमेंट किया कि मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, ओके, मिलीग्राम होता है, वो सब कुछ हुआ। तो वो तो फाइंड हो गया, लेकिन हम सभी ये देखो कि वेलोसिटी है, फोर्स है, सभी का यूनिट हम कैसे मेज़र करें, सभी के लिए इतनी प्रोसेस करें तो नहीं। वो बेसिक यूनिट लिया है, उसी से तो वेलोसिटी बनती है। तो उसका इसी तरह उन्होंने कुछ किया है। देखते हैं कि वेलोसिटी मीन्स के लेंथ अपन टाइम। वेलोसिटी हमारी कितनी है, कि कार की वेलोसिटी कितनी है, तो हमें मेज़र करना है तो उसने कितनी लेंथ ली है, कितने किलोमीटर तक गया, और उसके अपन टाइम करट ले, उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी कार की। तो उसका क्या, लेंथ अपन टाइम। तो हमारे पास है ही मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों की यूनिट हम फाइंड कर चुके सबसे पहले। तो लेंथ का एल, लेंथ का कैपिटल वर्ड क्या होता है, एल, तो कैपिटल एल लेना है। टाइम का टी मीन्स कैपिटल टी, एल अपॉन टी है, ठीक है, एल अपॉन टी। लेकिन टी ऊपर जाता है तो क्या होता है, इनवर्स होता है, एल टी माइनस 1, ठीक है, ऐसा होता है ना, एल टी इनवर्स होता है, इसलिए यहाँ पे है। फिर देखो कि हमने फोर्स का लिया गया है कि फोर्स का क्या होता है, एम वी अपॉन टी होता है, ठीक है, एम वी अपॉन टी। लेकिन हमें पता है कि हमें सिर्फ एम एल टी के फॉर्म में ही लेना है, यहाँ पे वी नहीं चलेगा, एम एल और टी होना। तो एम और टी का तो हमें पता है, लेकिन अब वी का क्या करेंगे, तो हम पहले वेलोसिटी फाइंड कर चुके, उसका क्या है, एल टी इनवर्स। तो यहाँ पे रख दो, वी की जगह पे हम क्या रखेंगे, एल अपॉन टी। तो देखो यहाँ पे एल और यहाँ पे टी, इसलिए क्या हुआ, एम एल टी स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एम एल और टी इनवर्स हो गया, टी माइनस 2 हो गया ऊपर जाके, एम एल टी रेस टू माइनस 2। ऐसे हम सभी भी जो क्वांटिटीज हमारे आसपास जो भी भौतिक वस्तुएं दिखती है उसको ऐसे हम फॉर्मेट में ला सकते हैं। फिर काइनेटिक एनर्जी का आपको पता है क्या होता है, एम वी स्क्वायर, बट यहाँ पे फिर गड़बड़ है, तो एम एल टी फॉर्म चाहे तो मास है, वेलोसिटी को क्या करना है, एम एल टी फॉर्म में लाना है। तो वेलोसिटी मीन्स
लेंथ अपॉन टी। तो फिर ये इसका इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब हम पावर का देखते हैं। पावर की डेफिनेशन क्या है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो उसका डायमेंशन क्या होता है, तो हम देखते हैं कि फोर्स, वर्क मीन्स फोर्स इनटू लेंथ अपॉन टाइम। अभी भी फोर्स को एमएलटी रूप में लाना है, यहाँ तो लेंथ और टाइम आ गया, तो फोर्स का इक्वेशन भी हमें पता है, वो हम करेंगे यहाँ पे। और हमें क्या मिलेंगे, एमएलटी का रूप में, इसका डायमेंशन मिलेंगे, ठीक है। उसका डायमेंशन क्या है वो हमें मिल गया ये। अब आगे देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ सम कॉमन मैकेनिकल क्वांटिटीज। अब हम दूसरी कुछ क्वांटिटीज है उसके डायमेंशन फाइंड करते हैं। देखिए, डायमेंशन मीन्स के पता है कि आयाम होता है कि कोई भी चीज़ के डायमेंशन क्या है, उसकी मास, लेंथ और टाइम के ऊपर हम उसका डायमेंशन निकाल। एंगल और स्टेरेडियन का कोई भी डायमेंशन नहीं, क्यों, क्योंकि उसका एमएलटी फॉर्म पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एंगल का इक्वेशन क्या होता है हमें पता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। तो ये एल मीन्स के लेंथ ऑफ आर्क होती है, ठीक है। यहाँ आर्क की लेंथ होती है, तो ये भी क्या होती है, स्मॉल आर, और यहाँ का आर, रेडियस आर, तो आर अपॉन आर ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसका यूनिट कोई भी हो सकता नहीं, इसलिए वो डायमेंशन लेस है, उसका कोई डायमेंशन है नहीं, ठीक है। फिर एरिया का देखो, तो एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर मीन्स के फिर उसके एम के एस यूनिट दिया, ठीक है। जो हमारे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा चलता है वो है एम के एस यूनिट। एंगल डायमेंशन लेस है, एमएलटी फॉर्म नहीं, लेकिन उसको हमने एक यूनिट दिया है सेंटीमीटर, रेडियन, ठीक है। और टी रेडियन का रेडियन स्क्वायर। इस एरिया का डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर, लेकिन उसका एम के एस में क्या कहते हैं, एम स्क्वायर। एल को एम के एस में मीटर से फाइंड किया जाता है, टी को सेकंड से किया जाता है, ठीक है। और एम को फिर यहाँ पे किलोग्राम भी लिया गया है। तो ऐसे देख सकते हैं हमने सभी क्वांटिटी के डायमेंशन हमने फाइंड किया, आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन कि बस उसका जो भी इक्वेशन है वो आपको यहाँ पे रखना है और उसको एमएलटी फॉर्म में लाना है, और फिर ये एम के एस यूनिट है इसके जो दिए गए हैं वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो फोर्स का हमने निकाला हुआ है अगर डायमेंशन, उसका क्या होता है, मीटर का केजी लिया है, फिर लेंथ का मीटर और सेकंड, ठीक है। तो क्या हुआ, लेंथ का एम लिया, हम देखते हैं लेंथ का एम, और मास का क्या लिया, केजी, और टी का एस, ये हुआ एम के एस, ठीक है। एम के एस में ऐसा लेके लेंथ को मीटर, फिर मास को किलोग्राम और टाइम को सेकेंड। फिर यहाँ पे देख सकते हो कि हमने फोर्स का निकाला है, उसको इसने एम के एस यूनिट में कन्वर्ट किया है, लेकिन फिर उसका फोर्स का जिस साइंटिस्ट ने किया था उसके मान में उसका न्यूटन नाम दिया गया, तो फिर न्यूटन भी बोलते हैं। और उसका यूनिट आप ये भी लिख सकते, तो भी आपका यूनिट रॉन्ग नहीं हो सकता। एग्ज़ाम में फोर्स का यूनिट आप ये लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत लॉन्ग पड़ता है, इसलिए उसका एक कहते हैं ना सॉल्यूशन निकाला और उसका एक यूनिट दिया गया न्यूटन। आप किसी भी एग्ज़ाम में सभी इस जो होता है उसके यूनिट आप ये लिख सकते हैं, एम एस इनवर्स स्क्वायर ने सब कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको पता चला होगा। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।